आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम वेन डायग्राम का एप्लीकेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे ही काफ़ी इजी हैं, लेकिन करने का तरीका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है ए बी सी बी थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए बेसिक सी बात है, इंडिपेंडेंट इवेंट जब होती हैं और उसने कहा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स हमें एकदम पता पड़ता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगी, तो इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली बी और सी के साथ भी ऐसे ही होगा और सी और ए के साथ भी ऐसे ही होगा, ये गिवन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। देखिए मैं तो बिल्कुल प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पकड़ लें तो यहाँ क्वेश्चन जल्दी किया जा सकता है। एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी बेटा हमारा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी ही बनेगा। ठीक है, ये तो पहली लाइन का इंटरप्रिटेशन आ गया। अब इसे कहा कंसिडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2, S1 A एंड B यूनियन C आर इंडिपेंडेंट। तो इससे S1 और S2 के बारे में पूछा, तो ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि आखिर वेन डायग्राम में आ कहाँ रहा है ये। तो देखिए अगर हम आपसे कहें कि ए बी सी तीन सेट्स ले लिए हमने, ए बी और सी। अब ए तो आपको पता ही है और बी यूनियन सी भी आप जानते हैं कहाँ बनेगा, बी और सी का पूरे का यूनियन ये वाला पोर्शन होता है और ए हमारा ये होता है। लेकिन यहाँ पे हमें केवल इसके इंडिपेंडेंसी की बात करनी है, तो यानी कि दो इवेंट हो गई ए और बी यूनियन सी। अगर हम ये कहें कि अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो इनका इंटरसेक्शन यानी कि बी यूनियन सी, ये जो दो इवेंट बनी इनका इंटरसेक्शन क्या बनना चाहिए, इनका प्रोडक्ट बनना चाहिए अगर ये इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, मैंने यही चेक करना है क्या ये इनका प्रोडक्ट बनेगा, क्या ऐसा ट्रू है। तो इसके लिए मैंने चेक करना चालू करा। अब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर हम इसके अंदर ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे हम करते थे 2 × 3 + 4, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे तो एक बार 2 × 3 आता था प्लस 2 × 4 आता था, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो यूनियन इंटरसेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे कहीं इंडिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही, यहाँ तो केवल मैं एक लॉ लगा रहा हूँ सेट थ्योरी का। तो मैंने कहा सेट थ्योरी का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वेन डायग्राम का भी समझ सकते हैं आप। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से कुछ नजर आया। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है कि जी सर ए इंटरसेक्शन बी हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये पोर्शन है कि ठीक है, इन दोनों कंबाइन करना है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, इसको भी कलर को चेंज कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी हमारा ये है, नहीं ये नहीं, इधर आएगा, ए इंटरसेक्शन सी इधर आएगा, ए इंटरसेक्शन सी ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। तो जैसे मैंने यूनियन लिया तो मैंने इसको लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी पूरा लिखा, तो इसके अंदर ये पूरा पूरा ग्रीन आ गया। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिखा तो ए इंटरसेक्शन सी में पूरा येलो आ गया, लेकिन ये डबल शेडेड आ गया इंटरसेक्शन जो दोनों का है। तो इसको एक बार हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इन्होंने यहाँ पे इसको ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन इनका प्रोडक्ट होगा प्रोबेबिलिटीज का, जैसा ऊपर लिखा है पी ए इंटू पी बी, और ये क्या बनेगा पी ए इंटू पी सी, और ये सिमिलरली बनेगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। चलेगा। अभी तक मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट का यहाँ पे यूज कर लिया क्योंकि ए बी सी तो मुझे इंडिपेंडेंट दे ही रख रही है, इसको चेक करना है कि इसके बराबर आता है नहीं आता। तो ठीक है, हमने यहाँ से थ्रू आउट पी ए कॉमन लिया, क्या नजर आया पी बी प्लस पी सी और माइनस पी ऑफ बी इंटू बी सी। और आप उसको सोच के बताइए पी बी इंटू पी सी लिखा है और पी बी इंटू पी सी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन सी के। तो हमने इसको लिख लिया पी ए एंड दैट इज पी बी प्लस पी सी और माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गई, ये तो ऑलवेज ट्रू होती है। तो ये बन गया पी बी यूनियन सी। तो क्या हमने देख लिया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी
क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है? यस। तो हमारा S1 स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो S1 तो हमारा ट्रू आ गया, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन 2 को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ए और बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो P ऑफ, ये तो बहुत इजी बनेगा क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन में प्रॉब्लम होती है। तो P ऑफ ए और B इंटरसेक्शन सी, इन दोनों इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन चेक करेंगे, क्या वो इनका प्रोडक्ट बनता है। और देखिए बेटा, ये जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो हम इसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब दोनों इंटरसेक्शन, आप देखिए मजाक कमाल की चीज़ है कि जब यहाँ इंटरसेक्शन था तो जस्ट लाइक ये चला, और जब ये दोनों ही इंटरसेक्शन थे तो जस्ट लाइक ये हो गया 2 × 3 × 4। तो क्या हम इसे 2 × 3 × 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह चलता है। यहाँ पे दो ऑपरेशन थे, यहाँ पे एक ही काइंड का ऑपरेशन था विच इज मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे दोनों जगह इंटरसेक्शन था। तो ये तो हमें पता है कि ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। और दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, पी ए को अलग रखना है, और इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम बी और सी को, जो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है, इसको इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पहले से इंडिपेंडेंट लेके चले थे। तो अब आप देखिए, क्या इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल इनके प्रोडक्ट के बराबर आ चुकी है? यस, इनके प्रोडक्ट के बराबर आ चुकी है। इसका मीनिंग S2 स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पूरा इस सेट थ्योरी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वेन डायग्राम पे। इस तरह क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए, इजी भी होते हैं। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट ई एफ जी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि ई एंड एफ का प्रोडक्ट पीई इंटू पी एफ है। ठीक, गुड। इसी तरह से ई और जी का भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटीज के इक्वल होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और एक एफ और जी रह गया, तो इसको भी लिख सकते हैं, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ही आएगी। ठीक है, चलो पेयर वाइज था तो पेयर लेके चल गया। इसका मतलब मैंने ये नहीं लिखना, कभी ये भी पेल दो, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी इनके प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा, नहीं, ये उसने नहीं बोला। ठीक है, तब वो बोलता जब ये म्यूचुअली होते। ठीक है, तो केवल पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोला। ठीक है, पीजी ग्रेटर देन 0 है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 0। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखते हैं आगे, अगर हम वेन डायग्राम की तरफ चलें तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं, यूज होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन जब देखा 3 सेट दे रखे तो हमने वेन डायग्राम तो यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक हो गया ई, एक हो गया एफ, और एक हो गया यहाँ पे हमारा जी। ये प्रोबेबिलिटी आपको 0 की बने, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें निकालना क्या उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का यूज है, पी डैश इंटरसेक्शन एफ डैश स्लैश जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, हमें फॉर्मूला पता है, जब ए स्लैश बी होता है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, ई डैश एफ डैश, एक इवेंट ये और इंटरसेक्शन जी, अपॉन क्या आएगा, जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ जी के। ठीक है, अच्छा वैसे जब दोनों ही इंटरसेक्शन होती है तो इस ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब क्लियर, हमें क्या देखना है, नॉट ई नॉट एफ और जी, यानी ओनली जी हो गया, यानी ये वाला रीजन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये रीजन हमारे काम का है। अब एक चीज बताइए, ये पूरे में से क्या डिलीट करना है, एक तो आपको ये डिलीट करना है, देखिए वेन डायग्राम का यूज है, एक तो ई इंटरसेक्शन एफ डिलीट करना है, और एक क्या डिलीट करना है हमको, एक हमें डिलीट करना है इसमें से ये एफ इंटरसेक्शन जी, तब ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या करा, इसमें से पी जी में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, पी जी में से एक बार तो ई और जी का इंटरसेक्शन हटा दिया, और एक बार हमने पी जी और एफ का इंटरसेक्शन हटा दिया। ठीक है, लेकिन इन दोनों को हटाने में एक बार तो ग्रीन वाला पोर्शन हटाया, और एक बार हमने क्या हटाया,
जी वाला पोर्शन हटाया, तो आप ये देखा कि 2 बार इंटरसेक्शन यहाँ से जो तीनों का इंटरसेक्शन 2 बार डिलीट हो गया, तो हमें एक बार तो उसे रखना है, तो एक बार हमने इंटरसेक्शन यहाँ से डिलीट मार दिया, तो एक्चुअल तो ये है, तो उसको एक बार और ऐड कर दिया, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। लेकिन क्या करें, ये तो प्रॉबिलिटी 0 ही दे रखी है, पर मैंने तो इसका वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की, तो ये तो प्रॉबिलिटी 0 ही हो गई। अब फिर आ गया है आंसर को देखा, आंसर किस फॉर्म में दे रखे हैं और ये भी इंडिपेंडेंट है, तो मैंने इनको स्प्लिट कर दिया, तो पीजी अब चले गए और इसको तो पीजी बाई पीजी वन हो गया, और ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है, पीई इंटू पीजी, इंडिपेंडेंट था ना, पीई इंटू पीजी अपॉन पीजी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये पी एफ मल्टीप्लाई पीजी इंडिपेंडेंट है एफ और जी भी, तो ये पीजी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस पीई माइनस पी एफ। अब हमें देखना है माइनस में किसको रखना है, इन्होंने पी एफ को माइनस में यहाँ भी रखा है, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं, ये वाला क्या बन जाएगा 1 माइनस पीई यानी कि पी ई डैश माइनस पी एफ, चलेगा? हाँ जी ये चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं मोर देन वन करेक्ट तो नहीं है, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता कन्फर्म है। और अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो ये भी नहीं बनेगा, और ये वाला चाहे तो इसको देख सकते हैं एक बार, यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे पी एफ को इधर रख लिया माइनस में, और माइनस अच्छा प्लस 1 माइनस पी ई यहाँ रख लिया, तो ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये पी ई डैश बनेगा तो ये माइनस का पी एफ बनेगा, अगेन वही आ जाएगा जो पहले हम ले चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये भी पूरा वेन डायग्राम को लेकर क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, पी ए पॉजिटिव ठीक है, पी बी वन नहीं है, और पी बी डैश पी ए डैश अपॉन पी बी डैश, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात हुई, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, फॉर्मूला जानते हैं, इन दोनों ए और बी जो भी लिखा है उनका इंटरसेक्शन अपॉन ये नीचे आता है पी बी डैश, ठीक है सर। आगे देखते हैं ऑप्शंस किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पे नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी कहाँ नजर आएगा, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, अगर ए और बी ये हैं तो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये ए एंड नॉट बी होता है ओनली ए, और ये क्या होता है ए नॉट एंड बी ओनली बी होता है, और ये वाला रीजन होता है ए बार नॉट बी बार, नाइदर ए नॉर बी, और ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, सभी को पता है। तो हमने नाइदर ए नॉर बी की तरफ देखा तो पूरे यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसे 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी हमने लिख लिया, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आंसर की तरफ देखा, आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, पी बी डैश तो दिख ही रहा है, ठीक है, और ये रिजल्ट हमारा साफ साफ नजर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक में आया था आईआईटी में, इसमें लिखा है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ करा, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे, नॉट ए, तो इससे हमें ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, पी ए कितना हो जाएगा 0.7, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। पी बी भी आपको मिल गया दिस, और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन होता है, इसे ओनली ए बोलते हैं, तो ये 0.5 प्रोबेबिलिटी हो गई इस वाले रीजन की, समझ रहे हैं। और यहाँ पर हमें पी ए पूरा कंप्लीट करना है, तो यानी इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ से हम जो है पूरा पी ए 0.7 है तो ये 0.2 आ गया, क्योंकि टोटल पी ए 0.7 है तो 0.2 आ गया। पी बी हमारे पास 0.4 है, तो पी बी को 0.4 बनाने के लिए 0.2 यहाँ पे 0.2 इसको दे दीजिए। टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो 1 होती है, ये हम जानते हैं, तो 0.4 0.2 0.42 ये 0.9 हो गया, तो ये नाइदर ए नॉर बी 0.1 बच गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उसकी तरफ फोकस करो, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश यानी कंडीशनल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, जस्ट लाइक 2 इंटू 3 प्लस 4। तो इसको कैसे करते थे हम, डिस्ट्रीब्यूट 2 इंटू 3, अगर ये दोनों ऑपरेशन डिफरेंट है तब, और ये 2 इंटू 4 बनेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं है,
तो ये जो बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन आएगा, फिर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। बी कॉम्प्लीमेंट, ऊपर क्या दिखाई दे गया, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी और बी नोट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, फाई बनेगा। तो ये फाई हो गया। तो फाई और यूनियन को कंबाइन करेंगे तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो केवल यही बचेगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, ये क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों को देखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0.2 है कि सर ठीक है, और ये क्या बनेगा कि सर देखते हैं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यह ध्यान से देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट तो पूरा पूरा ये रीजन है, दिख गया होगा शायद बी का कॉम्प्लीमेंट, जो नॉट बी की बात करेंगे। और उसका हमें यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो यानी उस दोनों रीजन का कंबाइन करना है, उन दोनों रीजन को। तो इसमें क्या नजर आया कि सर आप पूरे वन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, कि सर वन में से पूरा यूनिवर्सल सेट वन हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या है, ओनली बी। ओनली बी क्या होता है, पी ऑफ ए नॉट बी, ओनली बी। और ये तो हमने शायद निकाल रखा है वेन डायग्राम में, ये है 1 माइनस नॉट ए बी, ये है 0.2। तो रिजल्ट हमारा आ गया 0.2 अपॉन 0.8, दैट इज 1/4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 1/4। तो देखिए, इसमें वेन डायग्राम का भी हमने यूज़ किया है और क्वेश्चन इस तरीके से हो पाया। तो वेन डायग्राम का एप्लीकेशन प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन, तभी हम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ए एंड बी टू इवेंट्स गिवन है, पी ए गिवन है, पी ए यूनियन बी गिवन है। तो इतना देखते दिमाग में आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वैसे है कि पी ए यूनियन बी का हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी जानते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली हम, पी ए पी बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो एक बात और हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी डेफिनेटली होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट यही होता है ना। तो ठीक है, हमने ए एंड बी को लिख लिया 0.8, पी ए हमें गिवन है 0.3, पी बी हमें निकालना है, तो इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी पी ए इंटू पी बी। तो इसमें भी हमें पी बी तो हमने एक्सलेट किया था और पी ए हमारा क्या 0.3। तो लीजिए, एक अननोन इक्वेशन, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये तो हो गया 0.5 और ये एक में से 0.3 जाएगा तो 0.7x। तो वेन डायग्राम की ऐसी कोई नीड नहीं आई, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों ही हम जानते हैं और इजीली यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पी बी की वैल्यू हमारी 5/7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मोर देन वन ऑप्शन इससे करेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पी एक्स गिवन है, तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्या पता कई बार हेल्प कर जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे भी यहाँ पे एक्स और वाई दो सेट हैं, लिख ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये टोटल यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। तो यहाँ तो सीधे स्ट्रेट फॉर्मूले हैं कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी, जो नीचे लिखा होता है वाई, वो पी वाई ये आ गया, इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको एप्लीकेशन में लाएं तो y इंटरसेक्शन x आएगा। अच्छा, x और y और x का इंटरसेक्शन एक ही होता है, जो नीचे लिखा होता है वो नीचे आता है px। तो देखो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। और इवेंट px आपको 1/3 दे रखा है, तो px को 1/3 हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो x इंटरसेक्शन y लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे 1/3 लिख लिया, 2/5। तो ये पूरा 1/3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 1/3, दैट इज 2/15। ठीक है, और हम उसके अंदर फिगर में लिख सकते हैं, इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/15। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हम 2/15 लिख सकते हैं अपॉन पी ऑफ वाई इक्वल टू 1/2। तो P ऑफ y कितना बन जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2/15 मल्टीप्लाई 2, तो P ऑफ y की वैल्यू भी आपकी कितना, 4/15। तो P ऑफ y है हमारा 4/15। 4/15 का मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन पता है, तो ये 4/15 है y, तो ये 2/15 ये बच गया, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी 4/15 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 4/15 पूरा है,
तो 2/15, 2/15, 4/15, ये 2/15। अब आती है बात कि पी एक्स भी गिवन है, ये 1/3 है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 5/15। तो पूरा पी ऑफ एक्स क्या है 5/15, 5/15 पी ऑफ एक्स हुआ, तो ये 3/15 यहाँ पे बच गया। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7/15 ये हुआ, तो 7/15 ये हुआ, तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 यानी 8/15, नन ऑफ देम एक्स एंड वाई अकर, वो वाला प्लेस है ये, ना इधर ए नॉर बी, है ना। अब हमसे पूछा गया पी ऑफ वाई, पी ऑफ वाई हमने निकाला था 4/15, यस दिस इज करेक्ट। पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ये आया आपका 2/15, ये हो गया हमारा गलत, ठीक है। पी ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7/15, ये भी हमारा गलत हो गया। अब लास्ट बचा कंडीशन का है एक्स डैश स्लैश वाई, दैट इज पी ऑफ एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई। और देखिए सारी वैल्यूज निकली हुई हैं, एक्स डैश जहाँ पर एक्स ना हो वाई हो, तो ये तो है 2/15 प्रोबेबिलिटी, और पी ऑफ वाई भी हमारा पता है कितना है 4/15, तो 15 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2, यस ये करेक्ट हो गया। तो देखिए वेन डायग्राम का भी हमने हेल्प लिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वो भी यूज हो गया, तो बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई टू इवेंट सच दैट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी साफ साफ बोल दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई, ये हमें क्या गिवन है, हाफ गिवन है, ठीक है लिख लिया। आगे देखा ये भी वही बनेगा, पी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, ये हमारा कितना बन रहा है 1/3, तो ठीक। अरे लो इंटरसेक्शन भी दे रखा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 1/6 है, तो इसको 1/6 यहाँ पे लिख लीजिए, पी ऑफ वाई हमें कैलकुलेट, हमारे लिए कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6, क्लियर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1/6 फिर लिख दीजिए, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स मिल जाएगी, ये एक्स है हमारा, पी ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा हमें 1/3, तो पी ऑफ एक्स ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/6 ये रहेगा, डिनोमीटर सेम है इसलिए मैंने इसको टच नहीं करा। अब इन्होंने कहा चलिए वेन डायग्राम में डालते, कहीं ना कहीं हेल्प हमें कर जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, ये ए है, ये बी है, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है वेन डायग्राम की, ठीक है। इस वाले रीजन को क्या बोलता हूँ मैं, ओनली ए, तो ये जो रीजन है एक्चुअल में क्या है, ए एंड नॉट बी, इसको ओनली ए बोलते हैं। ये रीजन क्या है, ये रीजन है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये वाला रीजन कौन सा है हमारा, ये रीजन है हमारा ए नॉट एंड बी, इसे ओनली बी बोलते हैं। और ये वाला रीजन बबल्स वाला रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा बबल्स वाला रीजन है। और ये रीजन है नॉट ए नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी, इसको ये बोलते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया एक बार फिर से, अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे हम प्लेसेस को फिल करेंगे अगर यहाँ पे पूरी वैल्यूज हैं तो अब देखिए ये क्या नजर आया हमें, सबसे पहले मैंने हमेशा डायग्राम जब भी कंप्लीट करना है तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये तो 1/6 है, और पी ऑफ एक्स कितना है, ये है 3/6, तो पी ऑफ एक्स, यहाँ इसको एक्स और वाई लिख लो भाई, ठीक है। तो ये तो है पूरा एक्स 3/6 और ये है 1/6, तो 2/6 ये बच गया ओनली एक्स, और ओनली वाई कितना है जी, ये 2/6 है ना, वाई पूरा 2/6, तो ये 1/6 बचेगा, 2/6 में से 1/6 हटा दिया 1/6 आ गया। और नॉट एक्स नॉट वाई वो क्या बचेगा सर, 2 और 1 3 और 1 4, 4/6, तो टोटल 1 है, तो ये 2/6 बच गया होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ इन्होंने हमें क्या क्या दिया, एक्स यूनियन वाई। अब देखिए बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, एक्स यूनियन वाई का मतलब समझ रहे 2/6 1/6 और 1/6 इन सबको ऐड करना है, तो ये हो गया 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, यस करेक्ट हो गया। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, चेक करना है, तो आप देखिए कि इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटीज क्या इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हमें पहले से ही था 1/6, पी एक्स कितना है वो दिख रहा है 3/6, और पी वाई कितना है 2/6, तो ये 3 2 और 2 से 2 कट गया 1/6, यस ये इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि कहते हैं इंडिपेंडेंट है, तो ये तो गलती हो गया। अब अगले में इन्होंने क्या कहा कि
एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट वाई का इंटरसेक्शन है, तो रीजन हमारा 1/6 दे रहा है ये बाद वाला, ओनली वाई बोलते हो तो ये 1/6 आना चाहिए, तो 1/3 है। तो ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ए और बी यहाँ पे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं।